हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन शर्मा। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गए हैं चैप्टर रिलेटेड हेलो अल्कीन्स और हेलो अल्कीन्स के लिए आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन और नॉमेनक्लेचर क्लियर किया था। अब हम इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन्स। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन्स, हम क्या देखने वाले हैं? प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन्स। तो जो हेलो अल्केन्स बनाने का फर्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से हम किस प्रकार से हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला मेथड है, हम एल्कोहल्स में हेलोजन एसिड्स ऐड करेंगे। CH3OH है मेरे पास, एक एल्कोहल है। इसका नाम क्या है? एक एल्कोहल जिसका नाम है मिथेनॉल। क्या नाम है? मिथेनॉल। हम इसमें हेलोजन एसिड ऐड कर रहे हैं HCl। तो क्या होगी रिएक्शन? इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। हमने क्या किया? एक अल्कोहल में HCl हेलोजन एसिड को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट कॉल्ड एनहाइड्रस ZnCl2। क्या होगा अब? यहाँ से OH, अल्कोहल का OH, और यहाँ से H, वाटर क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। और हमारी रिएक्शन क्या बन जाएगी? CH3Cl। क्या बन जाएगी? CH3Cl। हमारे पास बन गया क्लोरोमीथेन। क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। ये हमारी हेलो अल्केन प्रिपेयर हो गई। बहुत इजी। ये रिएक्शन हुई कैसे है? कार्बन के आसपास टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स थे। क्या थे? 4। CH4 है ना, मीथेन। और यहाँ पर हुआ क्या? HCl ने क्या किया? यहाँ पर ZnCl2 ने जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड था, सॉरी यहाँ पर OH आएगा। अब जो एनहाइड्रस ZnCl2 है, ये लुईस एसिड है। क्या करेगा ये इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को वीक करेगा। क्या करेगा? वीक। तो OH यहाँ से क्या होगा? रिमूव होगा। यहाँ से OH रिमूव होगा। जैसे ही OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जैसे ही OH यहाँ से रिमूव होगा, तो जो Cl नेगेटिव है वो इस कार्बन पर क्या कर देगा? अटैक कर देगा। वो इस कार्बन पर अटैक कर देगा। OH और H मिलकर वाटर क्या हो जाएगा? आउटसाइड निकल जाएगा और हमारा हेलो अल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत इजी रिएक्शन हो गई। ZnCl2 का रोल पता लग गया आपको? ZnCl2 का रोल है कि ये एक लुईस एसिड है। इसने क्या किया? इसने कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक करने में मदद किया, जिससे OH रिमूव हो गया और Cl नेगेटिव का अटैक इजी हो गया। ये हमारी हो गई पहली रिएक्शन। हमने हेलो अल्केन को प्रिपेयर कर लिया फ्रॉम एल्कोहल। और इस रिएक्शन को हम ग्रूव्स प्रोसेस का नाम देते हैं। इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है, इसका नाम है ग्रूव्स प्रोसेस। क्या नाम है इसका? ग्रूव्स प्रोसेस। आपको याद रहे। सिमिलरली आपको HBr, HCl कुछ भी ऐड करना है। आप ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं, आप आयोडिनेशन भी कर सकते हैं, बट आप फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको ब्रोमिनेशन करके दिखाता हूँ अभी। अगर मैं किसी अल्कोहल में, जैसे मेरे पास है CH3OH, मैं इसमें HBr ऐड करूँ इन द प्रेजेंस ऑफ, कैटलिस्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर होगा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो हमारा क्या होगा? सेम रिएक्शन होगी। OH यहाँ से, H यहाँ से, और वाटर क्या हो गया? आउट। हमारा CH3 किससे जुड़ जाएगा? Br से जुड़ जाएगा। हमारा बन जाएगा ब्रोमोमीथेन। हेलो अल्केन प्रिपेयर हो गया। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बस कैटलिस्ट चेंज हुआ। सिमिलरली आप इसको सेकेंडरी अल्कोहल के साथ भी कर सकते हो और टर्शरी अल्कोहल के साथ भी कर सकते हो। आप इसको सेकेंडरी अल्कोहल के साथ भी, जैसे CH3, CHOH और यहाँ पर CH3 है। अगर इसमें आप HBr ऐड करेंगे, सिमिलर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो क्या होगा? सेम रिएक्शन होगी। आपका सेकंड कार्बन पर क्या आके लग जाएगा? जो आपकी सेकंड कार्बन है, जैसे कि CH3, फर्स्ट कार्बन है CH3, फिर CH, फिर CH3। जहाँ पर OH था वहाँ पर Cl आ जाएगा। OH और H मिलकर वाटर क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। सिमिलरली टर्शरी के साथ भी ऐसे ही होगा। अब चलते हैं, ये हमने क्या की? ये हमने की ब्रोमिनेशन। ये हमने क्या कर ली? ब्रोमिनेशन। हमने ऊपर क्या की थी? क्लोरीनेशन। जो हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी है ये क्या है? क्लोरीनेशन। ये हमने करी ब्रोमिनेशन फ्रॉम एल्कोहल। अब हम करते हैं आयोडीनेशन। क्या करते हैं? आयोडीनेशन करने के लिए हमें सिमिलरली CH4 में क्या ऐड करने हैं? HI को ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 क्या होगा? CH3, सॉरी यहाँ पर आपका CH3OH होगा, CH3OH।
H और OH यहाँ से वाटर बनाकर फिर से आउट, और आपका बन जाएगा CH3I, और वाटर हो गया आउट, आपका बन गया आयोडो मीथेन। क्या बन गया? आयोडो मीथेन बन गया। अब सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी ले लें तो भी रिएक्शन हो जाएगी, CH3 CH OH CH3, और हमने इसमें HI को ऐड किया सेम कंडीशन में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सेम रिएक्शन होगी CH3 CH और CH3, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा अब आयोडीन, और वाटर क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। अब आपको एक बात याद रखनी है कि आयोडीनेशन में टर्शरी से रिएक्शन नहीं होती। आप क्लोरीनेशन टर्शरी से कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन टर्शरी से कर सकते हैं अल्कोहल से, बट आयोडीनेशन टर्शरी अल्कोहल से आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आइए देखिए क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप टर्शरी अल्कोहल को पिक करेंगे, अगर आप टर्शरी अल्कोहल को पिक कर लें, जैसे CH3C CH3 CH3 और ये आ गया आपका OH, ये आपका कौन सा अल्कोहल है? ये आपका टर्शरी अल्कोहल है। अगर आप टर्शरी अल्कोहल में HI को ऐड कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो हेलो अल्केन नहीं बनेंगे। अब हो जाएगी एलिमिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, वाटर आउट हो जाएगा, हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी आपकी, यहाँ पे डिहाइड्रेशन। कैसे होगी? देखिए आप, यहाँ का H और यहाँ का OH वाटर बनाकर आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास? CH3C, ऊपर एक CH3, नीचे CH3 था पर एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, तो बचे कितने? CH2। क्या बचा यहाँ पर? CH2, और CH2 के साथ सबको पता है कि बॉन्ड कौन सा बनता है, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और वाटर हो गया बाहर। तो यहाँ पर तो हेलो अल्केन बनी ही नहीं, ये तो एल्कीन बन गई। क्या बन गई? ये तो एल्कीन बन गई। हाँ जी, हमारा प्रोडक्ट नहीं बना, हमें चाहिए था हेलो अल्केन, यहाँ क्या बन गई? यहाँ तो एल्कीन बन गई। तो ये हमारा मेथड हेलो अल्केन के लिए सूटेबल नहीं है। किस वाली? टर्शरी अल्कोहल से हमारा नहीं बनेगा इन केस ऑफ आयोडीन, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड जो है वो है हमारा बाय फॉस्फोरस हैलाइड्स। क्या है? बाय फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स में आपको दो याद रखनी है, PCl3 और PCl5, दो रिएक्शन आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूं, अल्कोहल मैंने उठाया CH3OH और इसमें मैंने ऐड कर दिया PCl5, तो कैसे होगी रिएक्शन? अब आपको याद रखना है कि जैसे ही आप इसमें PCl5 ऐड कर रहे हैं तो आप याद रखेंगे कि आपको इसको तोड़ना है PCl3 और 2 क्लोरीन आपको कर देनी है अलग। आपको 2 क्लोरीन क्या कर देनी है? अलग कर देनी है। जैसे ही आप देखेंगे PCl5 को मैंने ब्रेक करा PCl3 और 2 क्लोरीन में, तो ये PCl5 दोबारा बन जाएगा। अब आपको करना क्या है? आपको अल्कोहल का H और यहाँ से Cl, HCl को क्या कर देना है? बाहर कर देना है। HCl को क्या कर देना है? बाहर कर देना है। और जो ये ऑक्सीजन है ये आपको PCl3 के साथ जोड़नी है। जो ये ऑक्सीजन है ये आप इस PCl3 में बीच में ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा POCl3। हमारा बाई प्रोडक्ट एक और क्या बनेगा? POCl3। और अब लास्ट में क्या बचा? लास्ट में क्या बचा आपका? एक बचा CH3 और एक बचा Cl। ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे? CH3Cl, हमारा क्लोरोमीथेन जो हमें चाहिए था, क्लोरोमीथेन। तो आपकी रिएक्शन हो गई। जब भी आप किसी अल्कोहल में PCl5 को ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा CH3Cl, HCl और POCl3 क्या हो जाएंगे? एज अ बाई प्रोडक्ट आउट हो जाएंगे। अब अगली रिएक्शन देखते हैं। अगर मैं सेम CH3OH में ऐड करूं PCl3, इस बार हमने क्या ऐड किया है? PCl3, PCl5 नहीं ऐड किया, तो क्या होगा? PCl3 ऐड करने पे क्या हो जाएगा? आपको इसके 3 मॉलिक्यूल्स पिक करने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स, और रिएक्शन कैसे होगी मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपने 3 मॉलिक्यूल लिए CH3OH और CH3OH, इसमें आपने ऐड कर किया P के साथ कितने क्लोरीन लगे हुए हैं? 3, PCl3 ऐड करा, तो होगा क्या? ध्यान से देखिए, यहाँ से आपके 3 मिथाइल, यहाँ से आपके 3 मिथाइल और यहाँ से आपके 3 क्लोरीन, क्या बन जाएगा? CH3Cl, CH3Cl, CH3Cl। 3 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे? CH3Cl के। तो हमारे पास क्या हो गया? 3 मॉलिक्यूल्स बन गए CH3Cl के, और जो रेस्ट हमारे पास बचा हम उसको कंबाइन कर देंगे। क्या कंबाइन करेंगे? ध्यान से देखिए, ये 3 OH, ये जो 3 OH आप देख रहे हैं, तीनों फॉस्फोरस से कंबाइन हो जाएंगे। पहले मैं लिखूंगा H3, क्या लिखूंगा?
H3, कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, कितने हाइड्रोजन है 3, और उसके साथ क्या जोड़ेंगे सेंटर में, फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन भी कितने हैं 3, तो हमारा बाई प्रोडक्ट क्या हो गया H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। हमारा यहाँ पर बन गया क्लोरो मीथेन जो हमें चाहिए था, हेलो अल्केन, और साथ में हमारा निकल गया बाहर फॉस्फोरस, क्या हो गया फॉस्फोरस एसिड। तो उसको तो बाई प्रोडक्ट ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आपको मेन हमारा प्रोडक्ट याद रखना है। तो हेलोजेंस के हमने 2 और मेथड कर लिए, PCl5 से और PCl3 से। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारा जो अगला मेथड है वो है बाय थायोनाइल क्लोराइड। किससे है, बाय थायोनाइल क्लोराइड, बाय थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड क्या होती है, SOCl2 होती है, SOCl2 होती है। इसको हम डार्जन मेथड भी बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, डार्जन्स मेथड भी बोल देते हैं। इस रिएक्शन को करने के लिए हमें एक अल्कोहल चाहिए CH3OH, हमने इसमें ऐड की थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, ये हमारी क्या है थायोनाइल क्लोराइड है, थायोनाइल क्लोराइड। इसको हमने करा इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस रिएक्शन को बहुत इजी तरीके से करना है। SOCl को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो SO और Cl कितने हैं 2, मेरे पास Cl2 है ना, तो मैं Cl2 को Cl और Cl लिख सकता हूँ। अब होगा क्या रिएक्शन में, यहाँ से H और यहाँ से ये Cl, HCl बन के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, HCl बन के बाहर हो जाएगा। बचता क्या है, अब देखिए ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये वाली जो ऑक्सीजन है ये इस SO के पास आ जाएगी, इसके पास सल्फर के पास एक ऑक्सीजन थी, एक और आ गई तो 2 हो जाएंगी, क्या बन जाएगा SO2, जी हाँ, तो बाहर क्या हो जाएगा SO2, और जो पीछे बचा उसको हम कंबाइन कर देते हैं, हमारे पास एक CH3 बचा और एक Cl बचा, तो बन क्या गया CH3Cl, क्या बन गया क्लोरो मीथेन, जी हाँ हेलो अल्केन प्रिपेयर हो गई। ये देखिए बहुत इजी था, हमने क्या किया SOCl2 को ब्रेक कर लिया ClCl में, एक H और एक Cl बन के HCl बाहर, ऑक्सीजन SO के साथ जुड़कर SO2 बन गया, CH3 और Cl जुड़कर CH3Cl बन गया, बहुत इजी था। अब ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है, ये बोला जाता है कि जो मेथड है ना ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू प्रिपेयर, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू प्रिपेयर हेलो एल्केन्स। क्यों ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि जो दोनों बाई प्रोडक्ट हैं, ध्यान से देखिए HCl भी गैस है और SO2 भी गैस है। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों बाई प्रोडक्ट हैं, जो HCl है और जो SO2 है, वो दोनों ही गैसियस फॉर्म में हैं, दोनों गैसेस बनके यहाँ से एस्केप हो जाएंगी और हमें मेन प्रोडक्ट मिलेगा, हमें प्यूरिफिकेशन करने में इजीनेस होगी, हमें मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये दोनों तो अपने आप ही एस्केप हो जाएंगी, प्यूरिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बेस्ट मेथड क्यों है, बिकॉज बोथ बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेज, बोथ बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेज। इसलिए आप याद रखिएगा कि ये मेथड बहुत बेस्ट है, क्योंकि दोनों गैसियस बाई प्रोडक्ट हैं, दोनों एस्केप हो जाएंगे, हमारे पास मेन प्रोडक्ट बना रहेगा। इसको हम बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड से हेलो एल्केन को बनाना, डार्जन्स मेथड। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा अल्कोहल का कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं किसके मेथड की तरफ, बाय एल्केन या बाय हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बना सकते हैं हेलो एल्केन्स। अब हाइड्रोकार्बन 3 तरह के होते हैं, एल्केन्स, हम एल्केन से भी बनाएंगे, हम एल्कीन्स से भी बनाएंगे और हम एल्काइंस से भी बनाएंगे। पहले हम एल्केन से शुरू करते हैं। नंबर 1 है फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स। अब जो एल्केन्स हैं वो फॉलो कौन सा मैकेनिज्म करते हैं, आपको लिखना होगा ये रिएक्शन फॉलो करती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। क्या फॉलो करती है, ये रिएक्शन फॉलो करती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब ये रिएक्शन होती कैसे समझिए, बहुत इजी है। अगर आपके पास एक हेलोजन फ्लोराइड है, कौन सी, आपके पास एक हैलाइड है, जैसे आपके पास एक एल्केन है CH4, ये क्या है, हम एल्केन से बना रहे हैं ना, एल्केन क्या है CH4, मीथेन है हमारे पास। मीथेन में हमने ऐड की क्लोरीन, मीथेन में ऐड की क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3। हमने क्या किया, एनहाइड्रस AlCl3 और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन को मीथेन में ऐड किया। अब सनलाइट क्या करेगी, क्लोरीन को
इस Cl2 को बिल्कुल सेंटर से ब्रेक करेगी। इसको हम बोलते हैं होमोलिटिक फिशन। क्या बोलते हैं? होमोलिटिक फिशन हो गई इसकी, होमोलिटिक फिशन हो गई। होमोलिटिक फिशन जब होती है तो एक क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और दूसरे क्लोरीन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये बॉन्ड जो था दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, और ये क्या बन गए? ये बन गए क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। ये क्या बन गए? क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। क्या बन गए? क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन गए। ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन गए। और इस कार्बन के आसपास कितने हाइड्रोजन थे? 4 हाइड्रोजन थे, है ना, 4 हाइड्रोजन थे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे और इसका फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब जब भी हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खाली जगह बन जाएगी कि नहीं? जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इसकी बन गई खाली जगह। इस खाली जगह पर कौन सा फ्री रेडिकल आके लग जाएगा? ये क्लोरीन यहाँ इस कार्बन पॉजिटिव पर अटैक कर देगी। क्या बन जाएगा? CH3। देखो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन बचे? 3 हाइड्रोजन बचे और क्लोरीन आकर साथ में लग गई। ये वाला H और ये वाला Cl कंबाइन होकर क्या बन जाएगा? HCl। हम इजी फिर से देखते हैं। क्लोरीन 2 हिस्सों में टूट गया, यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक हो गया, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ की एक क्लोरीन से कंबाइन करके HCl बन गया। ये क्या बन गया? HCl बन गया। और ये Cl यहाँ जाकर CH3Cl बन गया। ये हमारा क्या बन गया? क्लोरोमीथेन बन गया। क्या बन गया? क्लोरोमीथेन बन गया। ये हमारा हेलोजन तैयार हो गया। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? अगर आप क्लोरीन को एक्सेस में डाल देंगे, ये तो लिमिटेड रिएक्शन है, अगर आप क्लोरीन को एक्सेस में डाल देंगे तो ये जितने भी हाइड्रोजन है यहाँ पर ये सारे रिप्लेस हो जाएंगे। अब देखो मैं आगे कैसे करके बताता हूँ क्या होगा। क्या कि अगर जो ये हमारे पास CH3Cl बना हुआ है, हमारे पास क्या कंपाउंड बना हुआ है? CH3Cl। क्या बना हुआ है हमारे पास? CH3Cl। अगर हम इसमें एक और क्लोरीन ऐड कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या होगा? यहाँ से एक H फिर से बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl फिर से हट जाएगा। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचेंगे? यहाँ पर बचेंगे 2 हाइड्रोजन, और एक क्लोरीन तो पहले ही लगी हुई थी, एक क्लोरीन और आके लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2 और Cl2। ये बन जाएगा 2 क्लोरीन का डाइक्लोरोमीथेन। क्या बन जाएगा? ये डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। डाइक्लोरोमीथेन, 2 क्लोरीन आ गई। और आगे देखिए, अगर मैं इसमें दोबारा से एक और क्लोरीन को ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें से एक और क्लोरीन ऐड कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो फिर एक H और फिर एक Cl आउट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर CH बचेगा, पहले 2 क्लोरीन थी, एक और आ जाएगी तो Cl कितने हो जाएंगे? 3, और एक और HCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये हमारा बन गया ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या बन गया? ट्राइक्लोरोमीथेन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। जी हाँ, आपने फिल्मों और मूवीज़ में इसका नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? क्लोरोफॉर्म से क्या कर सकते हैं? बेहोश कर देते हैं, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो वो ये क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, CaCl3। और लास्ट स्टेप में एक और क्लोरीन अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, एक और क्लोरीन मैं इसमें ऐड कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये जो लास्ट हाइड्रोजन बचा है, ये भी क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CCl4 और HCl क्या हो जाएगा? बाहर। यहीं पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि अब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं बची है। और ये बना है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको हम बोलते हैं, क्या हो गई? ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गई एल्केन की। सिमिलरली एल्केन में क्या दिक्कत है? क्लोरीनेशन तो आपने कर ली, ब्रोमिनेशन भी आपकी हो जाती है। आयोडीनेशन में दिक्कत आएगी। आयोडीनेशन में क्या होता है? अब मैं आपको थोड़ा सा आयोडीनेशन के बारे में बता दूं एल्केन्स की। आयोडीनेशन में एक दिक्कत है। आयोडीनेशन में क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए आपके पास CH4 है, CH4 में आपने आयोडीन को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एनहाइड्रस AlCl3। क्या होगा? यहाँ से H और यहाँ से I, HI बाहर होगा। क्या बन जाएगा? CH3I, और हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा HI। कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि जो ये HI है ये फ्यूम्स बन के इससे वापस रिएक्ट करने शुरू हो जाएगा, इससे वापस रिएक्शन करने लगेगा। और रिएक्शन कहाँ चल पड़ेगी? रिएक्शन बैकवर्ड चल पड़ेगी। रिएक्शन बैकवर्ड चल पड़ेगी। यही रिएक्शन जो आपकी है ये बैकवर्ड जाने लग जाएगी। अब भाई हमें तो हमारा हेलो अल्केन चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था आयोडोमीथेन, हमें चाहिए था
आयोडोमिथेन। पर अगर HI इससे रिएक्ट करके वापस बैकवर्ड रिएक्शन कर रहा है, ये दोनों रिएक्टेंट बनाने लग जाए, तो फिर ये प्रोडक्ट तो हमारा खत्म होने लग जाएगा, ये प्रोडक्ट हमारा खत्म होने लग जाएगा। हमें ये प्रोडक्ट खत्म नहीं होने देना है, तो हमें HI को वहां से हटाना होगा, हमें HI को वहां से हटाना होगा। अब HI को हम कैसे हटाएं? तो HI में आप ऐड कर दीजिए दो में से कोई भी एक चीज, मैं आपको बताता हूं। या तो आप इसमें डाल दीजिए HNO3 या फिर आप इसमें ऐड कर दीजिए HiO3। इन दो सब्सटेंस में से कोई भी एक सब्सटेंस आप इसमें ऐड कर दीजिए, चाहे नाइट्रिक एसिड चाहे हाइड्रोआयोडिक एसिड, आप कोई भी एक चीज डाल दीजिए। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये HI की ऑक्सीडेशन करा देंगे और HI की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा हमारे पास? HI की जब हम HI की ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमारे पास आयोडीन और वाटर में ये ब्रेक हो जाएगा। जब हम HI की ऑक्सीडेशन कर देंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो HI किसमें? आयोडीन और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब ये प्रोडक्ट हमारा रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ हमारा हेलो एल्केन। ये बैकवर्ड रिएक्शन होने से रुक जाएगी। तो आपको याद रखना है कि जब एल्केन से आप आयोडो एल्केन बना रहे हो, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बट जब आयोडीनेशन आप कर रहे हैं तो याद रखें कि आप इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे, क्योंकि ये बैकवर्ड रिएक्शन फॉलो करते हैं। ये आपको याद रखना है। अब जो ये एल्केन की जो ये रिएक्शन है, ये आपको इसका ऑर्डर याद रखना है। इसमें इसका ऑर्डर है टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको याद रखना है। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये याद रखना है। ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब अगर सेकेंडरी एल्केन होगी तो वो और फास्ट रिएक्ट करेगी, टर्शरी होगी तो वो और फास्ट रिएक्ट करेगी, क्योंकि उसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। ये हमारे मेथड्स हो गए फ्रॉम एल्केन्स। अब आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही आपको समझाना चाहूँगा। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन्स, हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन्स और एल्काइंस, और आगे के भी 2-3 मेथड्स हम ट्राई करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं वो आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। ये हमने प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का फर्स्ट पार्ट किया है। हम अगली वीडियो में प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि आप रिवाइज करें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर से मिलेंगे यहीं पर हमारे चैनल पोटेंशियल क्लासेस में।